अक्सर जो लोग लिखते हैं ना, उनके मन में ये सवाल आता ही है, यार किताब लिख तो ली, पर अब इसे छपवाऊं कैसे? हाँ, और कमाल की बात यह है कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा कि किसी बड़े पब्लिशर का इंतजार करना पड़े। सही बात। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, सेल्फ पब्लिशिंग पर, मतलब अपना रास्ता खुद बनाना। बिल्कुल। जो जानकारी हम डिस्कस कर रहे हैं वो पुस्तक प्रकाशन अपना मार्ग स्वयं चुने सोर्स से है। और इसका मेन पॉइंट यही है कि लेखक अब अपनी शर्तों पर अपनी स्पीड से किताब छाप सकते हैं। पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है। हाँ, और मुझे लगता है सबसे जरूरी बात जो इस सोर्स में कही गई है, वो है माइंडसेट बदलने की, कि किताब छापने का मतलब ये नहीं कि हर चीज एकदम परफेक्ट हो। हाँ, मतलब वो कॉमा, वो शब्द। वही, जरूरी ये है कि आपका जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचे। क्या पता किसी की मदद हो जाए उससे। किताब तब पूरी होती है जब आप तय करते हैं। सही कहा। सुधार तो बाद में भी हो सकता है। परफेक्शन के इंतजार में तो बस गाड़ी छूट जाती है। हाँ। तो चलिए आज देखते हैं कि ये सेल्फ पब्लिशिंग के रास्ते क्या-क्या हैं, क्या तैयारी लगती है और हाँ, कीमत कैसे तय करें, इस पे भी थोड़ी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रास्ते, मेरे ख्याल से Amazon KDP का नाम तो सबने सुना ही होगा। हाँ हाँ, Amazon किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग मतलब KDP, ये बहुत पॉपुलर है। इसका सबसे बड़ा फायदा है इसकी पहुंच, मतलब amazon.com, .in, .uk सब जगह। और ये मुफ्त है। हाँ, बेसिक पब्लिशिंग मुफ्त है। आप ई बुक और पेपरबैक दोनों कर सकते हैं, वो भी प्रिंट ऑन डिमांड। प्रिंट ऑन डिमांड। अच्छा, मतलब मुझे पहले से 100-200 किताबें छपवाकर घर में रखने का झंझट नहीं। बिल्कुल नहीं, यही तो इसकी खूबी है। जब कोई कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर करेगा तभी अमेज़न एक कॉपी प्रिंट करके उसको शिप कर देगा। आपको स्टॉक की टेंशन नहीं। अरे वाह। बस अपनी फाइनल मैन्युस्क्रिप्ट, कवर डिजाइन और किताब का डिस्क्रिप्शन अपलोड करना है। कहते हैं 72 घंटे में लाइव। 72 घंटे में दुनिया भर में? कमाल है। और वो रॉयल्टी का क्या सीन है? 35% और 70% वाला? हाँ, रॉयल्टी 35% या 70% हो सकती है। 70% के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कीमतें खास रेंज में हो। कुछ देशों में ये ऑप्शन है, पर ये लेखक को काफी कंट्रोल देता है। अच्छा, और अगर मेरी ऑडियंस ज्यादातर भारत में ही है, तो क्या कोई और अच्छा ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल, भारत के लिए नोशन प्रेस काफ़ी अच्छा काम करता है। वो लोकल प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़न इंडिया वगैरह पर। तो डिलीवरी शायद जल्दी हो जाती होगी। हाँ, ये फ़ायदा हो सकता है। और वो आईएसबीएन सेटअप में भी मदद करते हैं। आईएसबीएन मतलब वो यूनिक नंबर जो हर किताब का होता है ना, हाँ हाँ, बारकोड जैसा। वैसा ही। नोशन प्रेस कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज भी देता है, जैसे एडिटिंग, मार्केटिंग, पर वो ऑप्शनल हैं। उनका एक फ्री बेसिक प्लान भी है। ठीक है, तो केडीपी हो गया, नोशन प्रेस हो गया, और तीसरा रास्ता था DIY। ये क्या चीज है? डीआईवाई यानी डू इट योरसेल्फ, मतलब आप खुद ही अपनी किताब को मान लीजिए एक सिंपल पीडीएफ फाइल में बदल दें या कैनवा जैसे टूल से एक ई बुक डिजाइन कर लें। के साथ दे सकते हैं। अच्छा, मतलब बिना किसी बड़े प्लेटफॉर्म के। इसे वो लीड मैग्नेट की तरह भी यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लीड मैग्नेट मतलब आप किताब मुफ्त में दें और बदले में पढ़ने वाले की ईमेल आईडी ले लें। ऑडियंस बनाने का अच्छा तरीका है। या फिर गमरोड जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचने के लिए काफी आसान है। तो ये डीआईवाई वाला तरीका शायद ब्रांड बनाने या सीधे अपने रीडर से जुड़ने के लिए ज्यादा सही है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। शायद पैसिव इनकम से ज्यादा इसका फोकस कनेक्शन और ब्रांड बिल्डिंग पर होता है। समझ गई। तो ये तो हो गए रास्ते। अब किसी भी रास्ते पर जाने से पहले तैयारी क्या करनी है? 5 चीजें जरूरी बताई थी सोर्स में। हाँ, 5 चीजें बिल्कुल जरूरी हैं। पहली, आपकी फाइनल मैन्युस्क्रिप्ट, एडिट की हुई, फॉर्मेट की हुई, गूगल डॉक्स या वर्ड फाइल चलेगी। ठीक है। दूसरी, एक बढ़िया सा कवर डिजाइन, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पहली नजर इसी पर पड़ती है। आप कैनवा से, केडीपी के टूल से या किसी डिजाइनर से बनवा सकते हैं। ओके, मैन्युस्क्रिप्ट और कवर। तीसरा, किताब का टाइटल और सबटाइटल, नाम ऐसा हो जो साफ बताए किताब किस बारे में है और याद रह जाए। चौथा, किताब का डिस्क्रिप्शन, मतलब ब्लर्ब, 150-200 शब्दों में, कि पढ़ने वाले को क्या मिलेगा। और पांचवा, कीमत, डिजिटल की अलग, प्रिंट की अलग तय करनी होगी। और ISBN। वो नोशन प्रेस तो दे रहा था, KDP का क्या है? आईएसबीएन अगर आप वाइड डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं तो जरूरी होता है, पर अमेज़न केडीपी पेपरबैक के लिए मुफ्त में आईएसबीएन दे देता है। ई बुक के लिए अक्सर जरूरी नहीं होता। ठीक है, तैयारी हो गई। अब वो मुश्किल सवाल, कीमत। कोई आसान फॉर्मूला है क्या? सोर्स में एक सिंपल रूल बताया है पेपरबैक के लिए। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रिंटिंग कॉस्ट का लगभग 3 गुना। 3 गुना? अच्छा,
जैसे अगर एक किताब छापने में 80 रुपए लगते हैं तो आप MRP 240 या 250 रुपए के आसपास रख सकते हैं। इसमें आपकी लागत, प्लेटफॉर्म की फीस और आपकी रॉयल्टी सब आ जाता है मोटा मोटा। अरे वाह, ये तो काफी सीधा है। और ई बुक्स या पीडीएफ्स का क्या? ई बुक्स के लिए आप 99 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, खासतौर पर अगर आप ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। या अगर कंटेंट बहुत स्पेसिफिक है तो 249, 499 या उससे ज्यादा भी। ये डिपेंड करता है कि आपके रीडर कौन है, आपका मकसद क्या है, इनकम या इम्पैक्ट। और ये कीमत बाद में बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये अच्छी बात है। कीमत बाद में एडजस्ट की जा सकती है। ठीक है। अच्छा, जो लोग पहली बार किताब छाप रहे हैं उनके लिए कोई खास टिप्स? हाँ, कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, वो व्याकरण की गलतियों के पीछे बहुत ज्यादा मत पड़ें। ग्रामरली जैसे टूल यूज करें और आगे बढ़ें। परफेक्शन वाला पॉइंट फिर से। वही। दूसरी बात, कवर आकर्षक हो, ये तो हमने कहा ही। तीसरी, किताब के अंदर चैप्टर साफ सुथरे रखें, छोटे पैराग्राफ, थोड़ी वाइट स्पेस, पढ़ने में आसानी होती है। और किताब के बिल्कुल आखिर में? हाँ, आखिर में एक थैंक यू नोट अच्छा लगता है। अपने बारे में थोड़ा सा लिखें, ऑथर बायो, और एक कॉल टू एक्शन जरूर दें। कॉल टू एक्शन मतलब पढ़ने वाले को बताएं कि वो आगे क्या कर सकता है। जैसे आपको सोशल मीडिया पर फॉलो करे, आपकी वेबसाइट देखे या शायद आपकी अगली किताब का इंतजार करे। ये सारी बातें सुन के ना एक सवाल आता है जो बहुत से लेखक सोचते होंगे, क्या किताब छापने से पहले मेरे पास बहुत सारे फॉलोअर्स होने चाहिए, बड़ी ऑडियंस जरूरी है क्या? और सोर्स इस पर एकदम साफ कहता है, नहीं, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, किताब सिर्फ पढ़ने वालों के लिए नहीं होती, वो लिखने वाले के लिए भी होती है। इससे आपको अपने आइडियाज में क्लैरिटी आती है, आपकी एक अथॉरिटी बनती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मतलब अगर सिर्फ 10 लोग भी पढ़ें और उनमें से एक को भी फायदा हो जाए या वो आपका क्लाइंट बन जाए तो भी वर्थ है। बिल्कुल। ये बेस्ट सेलर बनने की दौड़ नहीं है, ये इम्पैक्ट डालने की बात है। और इम्पैक्ट तो एक इंसान से भी शुरू हो सकता है, तो इंतजार क्यों करना? वाह, तो मतलब निचोड़ यही है कि सेल्फ पब्लिशिंग ने लेखकों को ये ताकत दी है कि वो अपनी कहानी अपनी शर्तों पर दुनिया तक पहुंचा सकें और फोकस परफेक्शन पर नहीं बल्कि असर डालने पर होना चाहिए। और वो असर आज से ही शुरू हो सकता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं जो सीधे सोर्स में तो नहीं है पर जुड़ा हुआ है। जब ये सब इतना आसान हो गया है तो वो कौन सी कहानी या कौन सा ज्ञान है जो शायद सिर्फ इसलिए रुका हुआ है क्योंकि पहला कदम लेने में हिचक हो रही है? या ये भी कि एक मामूली सी PDF किताब भी किसी के सोचने के तरीके या उनके काम को कैसे बदल सकती है, ये सोचने वाली बात है।